हिंदी स्टोरीज। चिड़िया और भैंस की कहानी। एक घने जंगल के किनारे एक सुंदर और हरा भरा खेत था, जहाँ कई जानवर और पक्षी मिलजुल कर रहते थे। इस खेत में एक बहुत ही बड़ी और मजबूत भैंस रहती थी। भैंस का नाम भूरी था। वह अपनी ताकत और कद के लिए जानी जाती थी। उसकी मजबूत काया, चौड़ी पीठ और बड़े सींग देखकर हर कोई उसकी इज्जत करता था। वहीं दूसरी ओर एक छोटी सी चिड़िया भी उसी खेत में रहती थी। उसका नाम चुन्नी था। चुन्नी बहुत ही चंचल और तेज तर्रार थी। वह छोटे छोटे कामों में बहुत कुशल थी और उसकी चहक से पूरा खेत गूंज उठता था। भूरी और चुन्नी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों का स्वभाव और जीवन शैली बिल्कुल अलग थी। भूरी दिन भर खेत में चारा चरती, मिट्टी में लौटती और शाम होते ही अपने मालिक के पास लौट आती। वहीं चुन्नी आसमान में ऊंची उड़ान भरती, पेड़ की टहनियों पर खेलती और कीड़े मकोड़े ढूंढकर खाती। एक दिन भूरी और चुन्नी दोनों खेत के किनारे पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। चुन्नी ने भूरी से कहा, तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ कि मैं इतनी छोटी हूँ और मेरे पास पंख है। मैं आसमान में उड़ सकती हूँ, पेड़ों पर जा सकती हूँ और दुनिया भर की सैर कर सकती हूँ। लेकिन तुम, भूरी, तुम्हारा सारा समय जमीन पर ही बीतता है। मैं खेत की देखभाल कर सकती हूँ, अपने मालिक की सेवा कर सकती हूँ और सबसे बड़ी बात, मुझे मेरी ताकत पर गर्व है। लेकिन तुम्हारी बात भी सही है, उड़ान भरने में एक अलग ही आनंद है। चुन्नी ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें उड़ान का अनुभव कभी नहीं होगा। मैं जब चाहूँ उड़ सकती हूँ और नई नई जगहों की सैर कर सकती हूँ। भूरी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो चुन्नी, लेकिन हर किसी की अपनी अलग भूमिका होती है। मैं जमीन पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हूँ और तुम आसमान में अपनी खुशी ढूंढ रही हो। इसी तरह दोनों की दोस्ती समय के साथ और गहरी होती गई। चुन्नी अपनी उड़ान का आनंद लेती और भूरी अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत से खेत में काम करती। एक दिन खेत में एक बड़ा तूफान आया। आंधी तूफान ने पूरे खेत को तहस-नहस कर दिया। पेड़ उखड़ गए, फसलें बर्बाद हो गईं और चारों ओर अराजकता फैल गई। घोंसला टूटकर जमीन पर गिर गया और उसके अंडे भी बिखर गए। चुन्नी दुखी और निराश हो गई। उसने अपनी उड़ान की शक्ति पर बहुत गर्व किया था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसकी ताकत इस आपदा के सामने कितनी छोटी थी। तभी भूरी उसकी मदद के लिए वहां आई। भूरी ने देखा कि चुन्नी बहुत दुखी है। उसने तुरंत चुन्नी को अपने बड़े सींगों पर बैठा लिया और उसे सुरक्षित जगह पर ले गई। भूरी ने कहा, चुन्नी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। भूरी ने अपने मजबूत सींगों से टूटी हुई टहनियों और पेड़ों को हटाया और एक नया घोंसला बनाने के लिए मजबूत टहनियों का संग्रह किया। चुन्नी भूरी की इस मदद से बहुत प्रभावित हुई। उसने सोचा कि भूरी तो जमीन पर रहने वाली है, लेकिन उसने अपनी ताकत और समझदारी से न सिर्फ अपना बल्कि मेरा भी नुकसान होने से बचा लिया। चुन्नी ने अपने घोंसले को फिर से बनाया और भूरी की मदद से वह सुरक्षित और मजबूत हुआ। तूफान के बाद चुन्नी और भूरी एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। चुन्नी ने कहा, भूरी, मैंने आज सीखा कि हर किसी की अपनी ताकत होती है। तुम जमीन पर रहकर भी मेरी मदद कर सकती हो, जबकि मैं आसमान में उड़कर भी कुछ नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि उड़ना ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि सच्ची ताकत अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और दूसरों की मदद करने में है। भूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा चुन्नी। हम सबकी अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। हमें अपनी ताकत पर गर्व करना चाहिए और अपनी कमजोरियों से सीखना चाहिए। इस घटना के बाद
चुन्नी ने कभी अपनी उड़ान की क्षमता पर घमंड नहीं किया। उसने सीखा कि हर कोई अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है और हम सभी को एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भूरी और चुन्नी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और वे दोनों एक दूसरे की ताकत का सम्मान करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक क्षमता में नहीं होती, बल्कि यह इस बात में होती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं और मुश्किल समय में दूसरों की कैसे मदद करते हैं। हमें कभी भी दूसरों की कमजोरियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनकी ताकत और गुणों का सम्मान करना चाहिए।